morning, students of ninth class. I am going to continue our chapter polynomials. In last online class, we talked about some keywords like variable, constant, operations, terms, coefficients and degree of the polynomial. पिछली क्लास में हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया था और जो लास्ट में मैंने छोड़ा था वो था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल जिसको कि अपन 8th लेवल तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से जानते थे, उनको हम आगे पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर केवल एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे. तो उसी टॉपिक में आगे चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आर ऑन टू बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है. और सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो और मैं इसके बाद में जस्ट आगे भी पढ़ाऊंगा. तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो डिग्री के आधार पर, तो डिग्री क्या चीज होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसमें फर्स्ट टाइप आता है लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स का जो फर्स्ट टाइप है डिग्री के आधार पर वो लीनियर पॉलिनोमियल आता है. लीनियर पॉलिनोमियल किससे बोलेंगे? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है. यानी अक्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जांपल से जैसे x माइनस 12 है, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है? 1 है. और इसमें ये कांस्टेंट है तो इसमें डिग्री 0 है. इसी प्रकार से यहाँ पर x वेरिएबल है, उसमें हाईएस्ट पावर 1 है. ये 12 तो कोएफिशिएंट है, ये पावर नहीं होती है, ये तो कोएफिशिएंट होता है, ये पावर यहाँ होती है. और -7 यहाँ x कोएफिशिएंट है और x की पावर 1 है. तो ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज ऑल 3 हैव ओनली 1 डिग्री, हाईएस्ट पावर 1. नेक्स्ट आता है कि ऐसे एग्जांपल अपन कितने दें. ठीक है, बहुत सारे दे सकते हैं. तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. तो हम लिख सकते हैं बेटा पॉलिनोमियल एफ. याद कीजिए कि एफ क्या होता है? सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का जो सिंबल होता है वो एफ होता है. एक्स वेरिएबल है तो ये होता है ax प्लस बी. यानी कोई भी जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा. अवर लीनियर पॉलिनोमियल will be of the form ax plus b और is of the form ax plus b. हमारा कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो ax plus b के रूप का होगा और ये सभी भी ax plus b के रूप में ही है. where a and b are constants. ठीक है, जहां पर इसमें a और b बेटा कांस्टेंट है और x वेरिएबल होगा. एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 और a की वैल्यू क्या नहीं होगी इसमें? 0. क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. उस कंडीशन में इसमें वेरिएबल नहीं रहेगा. वेरिएबल नहीं होने के कारण से केवल b रह बचेगा और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा. वो किस क्या नहीं आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं रहेगा. अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो x रहेगा नहीं और x नहीं रहेगा तो उसकी पावर नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगी 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल्स है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इन तीनों को आप याद कर लिए और अपनी नोटबुक में राइट करना है. नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखते हैं उसके डेफिनेशन. नेक्स्ट जो टाइप आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसकी डेफिनेशन भी हमारे पास जो फर्स्ट हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था उसी के लैंग्वेज में है. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 1 की जगह कितना करना है? 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 3, इसमें 3 टर्म है 1 2 3. तो इन तीनों में से
दो टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल है अक्स, ये अक्स वेरिएबल, ये अक्स वेरिएबल। इनमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ये हाईएस्ट पावर 2। इसको मत देखिए कोएफिशिएंट है बच्चों, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट 2 है, इस कारण से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल y है, इस y की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें ये अक्स वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है, हालांकि एक ही टर्म है, लेकिन एक ही टर्म होने पर अपन ये नहीं कह सकते कि पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें दो टर्म्स है, 2 टर्म्स, तो एक्स की पावर 2 हाईएस्ट 2 होने के कारण से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सीरीज में ही इसको काउंट किया जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको लर्न रखना है स्टूडेंट्स, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इनमें abc क्या है, कांस्टेंट है, 1 2 3 -1 -2 कोई भी हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा और पूरा जो 0 होते ही ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सिमिलरली थर्ड आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, यहाँ पर 4 टर्म हो गए। इन चारों में देखिए अक्स 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 और 3 टर्म्स में हमारे पास में वेरिएबल आ रहा है, लेकिन तीनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ 1 पावर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 पावर हाईएस्ट है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास में 3 टर्म है, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर 2 वाला टर्म नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में इसमें 0x क्यूब था, उसका कोएफिशिएंट 0 होने के कारण से वो 0 हो गया, उसको लिखा नहीं। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा। abcd यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है और a की वैल्यू 0 नहीं होगी, रीजन में पहले बता चुका हूं, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ टाइप। तो देखिए लास्ट जो टाइप आता है हमारे पास वो आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 4 हो, इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स जैसे मैंने 10x4 माइनस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, देयर आर 5 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल एंड the highest power of variable is 4, so this is biquadratic polynomial. And if we talk about the standard form or general form of quadratic polynomial, then you can also guess that the standard form will be ax4 plus bx cube plus x square plus dx plus e, where a b c d and e are constants and a is not equal to 0। तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी होती है, 4 होती है, वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है। अब हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जो अपन लास्ट ईयर 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको भी अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए उसके आधार पर, टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। Yes students, on the basis of terms there are 3 types of the polynomials. First type is monomial. What is monomial? A polynomial having one term is called monomial. It means having one term. ऐसा polynomial जिसमें एक ही term हो वो कहलाता है monomial. Examples की बात करें 5x, 12x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब 7x4, ठीक है। तो 5x एक ही टर्म है, इसको दो में समझना कि 5 और x मल्टीप्लाई का साइन है, जब तक प्लस और माइनस का साइन नहीं आ जाता तब तक नंबर ऑफ टर्म्स एक ही होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई में 10 संख्याएं मल्टीप्लाई होकर के आ जाए वो एक ही टर्म रहता है। जैसे मान लीजिए
x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी इंटू 10 इंटू 5 इंटू 6, ये बेटा पूरा एक ही टर्म है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये 7 टर्म है, ये पूरा एक ही टर्म है। हाँ, अगर इसके बिटवीन में आपके पास प्लस साइन आता है, ये प्लस साइन आ गया मान लीजिए यहां पर, तो उस कंडीशन में हमारे पास कह सकते हैं कि 2 टर्म हो गए हैं, लेकिन एक ही टर्म होता है। अब रही बात ये 5 की, तो ये कोएफिशिएंट होता है, एक्स वेरिएबल है तो ये एक ही टर्म होने के कारण से मोनोमियल की सीरीज में आता है। 12x² है, इसमें भी एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, और पावर 2 है, तो पावर 2 होने के कारण से इसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दिस इज आल्सो ए quadratic polynomial. If we talk on the basis of terms, then we will call it monomial. Similarly, monomial. But on the basis of degree, this is biquadratic polynomial, cubic polynomial. अगर डिग्री के आधार पर बात करें क्यूबिक पोलिनोमियल है, टर्म्स के आधार पर बात करें मोनोमियल है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं बाइनोमियल। ए पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज नॉन एज बाइनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं बेटा, वो बाइनोमियल कहलाता है। जैसे 5x + 2, ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, दोनों लाइक टर्म नहीं होने चाहिए, अनलाइक टर्म होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये आ गया x² + x², इसमें दिखने में 2 टर्म है लेकिन दोनों लाइक टर्म है। x² + x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और 2x² आपके पास मोनोमियल होगा। तो दोनों टर्म अनलाइक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, अनलाइक टर्म, ठीक है। अनलाइक टर्म, लाइक टर्म किसको बोलते हैं, वेरिएबल सेम पावर सेम। तो वेरिएबल और पावर सेम नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल और पावर सेम है तो उसको एक ही टर्म माना जाएगा। इसमें देखिए, इसमें x वेरिएबल इसमें नहीं है, तो वैसे ही अनलाइक टर्म्स है और 2 टर्म अलग अलग ही गिने जाएंगे। तो ये बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल हो गया, और ये भी बाइनोमियल हो गया। अगर बात करें डिग्री के आधार पर तो ये बाइक्वाड्रेटिक है, 2 टर्म बाइक्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और बाइनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और बाइनोमियल भी है। और ये लीनियर पॉलिनोमियल अगर डिग्री के आधार पर करें तो, और टर्म्स के आधार पर करें तो हमारे पास बाइनोमियल आता है। थर्ड आता है ट्राइनोमियल। नाम से पता चल रहा है ट्राइनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म होते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में देख लीजिए, x² - 5x + 2, ये ट्राइनोमियल हो गया। तीनों ही अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म होने के कारण से ये ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए x³ + x - 1, ये भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है। डिग्री के आधार पर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपके पास क्लासिफिकेशन है कि इनका पॉलिनोमियल्स का। अब हम आगे एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ और कीवर्ड्स के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए वो आगे कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो क्वेश्चन ऐसे प्रकार से आता है कि कुछ पॉलिनोमियल्स के हमारे को एग्जांपल्स गिवन होंगे और आपको पूछेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर है तो इसमें वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बताइए। तो देखिए बच्चों, x² - 4 वेरिएबल है या नहीं है? जी हाँ, वेरिएबल है। डिग्री 2 होने के कारण से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 2 टर्म्स होने के कारण ये बाइनोमियल है। तो इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है x, इसमें तो वेरिएबल है नहीं। सेकंड में देखिए, ये वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है या नहीं है? है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने, नंबर ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, देन वी कैन से दैट इट इज ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स में हमारे पास में वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसमें 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल बोल सकते हैं इसको। और डिग्री की बात करें तो 2 है, तो इसको बाइक्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। इसमें बात करें तो इसमें बेटा 3 टर्म है और 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम इसमें कहेंगे कि पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन आता है 3x² - 2x + 7। तो इसमें देखिए कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल आ रहा है। वेरिएबल का मतलब x जो ये वेरिएबल है, ये टर्म्स मत गिनना ना 1 2 3 कि आप 3 टर्म्स बोल दो। वेरिएबल पूछ रहा है तो ये पॉलिनोमियल है
कितने में, 1 वेरिएबल में। इसमें देखिए कितने वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अब इन पर थोड़ा सा विशेष रूप से आपको अटेंशन पे करना है कि ये वेरिएबल है या नहीं है। पहले देखते हैं तो आप देख रहे हो कि इसमें 2 टर्म्स हैं, बिल्कुल जी हाँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो ये बाइनोमियल आप इसको कहना चाहोगे, लेकिन देखना कि x की पावर कितनी है। ये अंडर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट, ये पावर 1/2 होता है। तो कभी भी वेरिएबल की पावर डेसिमल में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी। पावर ऑफ वेरिएबल will not be negative and in decimal form। डेसिमल में नहीं होगी, स्क्वायर रूट लगा हुआ नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास में पावर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव आती है, डेसिमल में आती है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है। अब जब ये x की पावर 1 ऊपर जाएगी तो हमारे पास में x की पावर -1 बन जाएगी, तो ये निगेटिव आ गई पावर। निगेटिव पावर आने के कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं है। कहीं आप जल्दीबाजी में इसको बोल दो कि हाँ वेरिएबल है और इसमें 2 पॉलिनोमियल है और 2 वेरिएबल है इसमें, और 3 टर्म्स है। हाँ 3 टर्म्स जरूर है, 2 वेरिएबल भी है, लेकिन उनकी पावर नेगेटिव होने के कारण से जब ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बनेगी, और ऊपर नेगेटिव बनते ही ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो एक चीज का आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स की। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स की अगर बात करें तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। एक्चुअल में जो पॉलिनोमियल होते हैं, उन पॉलिनोमियल्स में आपके पास में 1 टर्म भी आ सकता है, 2 टर्म भी आ सकते हैं, 3 टर्म भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो भी टर्म होगा हमारे पास अवेलेबल टर्म, उस टर्म में आपके पास वेरिएबल मिल सकता है, उसकी पावर मिलेगी, उसका साइन मिलेगा और उसका कोएफिशिएंट भी होगा, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो। लेकिन ये 4 चीज जरूर होती है एक टर्म में, ये चारों चीजें अवेलेबल होती है बच्चों। कुछ विजिबल होती है, कुछ हो सकता है इनविजिबल हो, लेकिन लाइक टर्म वही होंगे जिनमें वेरिएबल और पावर मस्ट बी सेम होनी चाहिए भैया, ये कंडीशन है, मस्ट बी सेम, वेरिएबल सेम, पावर सेम, देन दोज terms are known as like terms। What is the definition of like terms? The terms in which variable and power are same are known as like terms। Like this, look these 2 terms, in these 2 terms what is the variable, x is our variable, then we can say that variable is same, but the power is, look here power is 3 and also is 3, power is same, then we can say that these are like terms, these are like terms। ये like term होते हैं बच्चों, ये like term की सीरीज में इंक्लूड होंगे। और इसके अलावा इन टर्म्स में आपके पास में साइन और कोएफिशिएंट भी आता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ओ सॉरी नेगेटिव साइन है, और यहाँ पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नॉट कंपल्सरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम ही हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लस और माइनस है, तो ये प्लस प्लस होता तो भी लाइक टर्म होते हैं, माइनस माइनस होता तो भी लाइक टर्म होते हैं, प्लस माइनस है तो भी लाइक टर्म है, क्योंकि ये कोई इश्यू नहीं है साइन का। आपके पास वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए तो लाइक टर्म हो जाएगा। कोएफिशिएंट देखिए, कोएफिशिएंट ये 4/3, इस वेरिएबल के x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 4/3, और x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है -3/2, तो 3/2 और 4/3 ये भी इक्वल नहीं है। तो ये भी कंपल्सरी नहीं है कि साइन और कोएफिशिएंट इक्वल हो, तो लेकिन ये कंपल्सरी है कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी वो लाइक टर्म होंगे। अदरवाइज अगर ये सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म होंगे। इस प्रकार से इसमें देखिए
इनमें हमारे पास में अक्स और अक्स वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, पावर सेम नहीं है, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है। ये कौन से टर्म कहलाते हैं? अनलाइक टर्म, ठीक है। और इनके साइन भी सेम नहीं है और कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है। अगर बात करें 2x और 2x स्क्वायर, स्टूडेंट्स इनके दोनों का साइन सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है प्लस का और कोएफिशिएंट 2, लेकिन वेरिएबल भी सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसलिए क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आज हमने पढ़ा, तो इनका रिवीजन कीजिए। और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अलजेब्रा में, पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो इनके बारे में आप नॉलेज रखोगे, क्योंकि आपके पास हर स्टेप में इन वर्ड्स का यूज होगा। तो जब इन वर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होगा तब आप इजीली उसको समझ सकते हो, अदरवाइज आपके लिए अलजेब्रा बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक बन जाएगा और आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो आप लोग इनकी नोटबुक में करके लर्न करना स्टार्ट कर देंगे और आगे जब भी मैं पूछूं तो उसमें मेरी सहायता करेंगे। थैंक यू।